जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। जी जी, हरिओम, जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। जी जी, ओम नमो नारायण। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाख्यवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यसेमदेवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, मुंडक उपनिषद में दो विद्या का विषय बताया, परा विद्या और अपरा विद्या। विद्या शब्द का अर्थ विद्यते अनया इति विद्या, जिसके द्वारा ज्ञान, धर्म, भक्ति, योग, यज्ञ, दान, विधि और संसार के विद्या विद्या का ज्ञान होता है, उसको कहते हैं विद्या। उसी का नाम विद्या है। इसलिए ज्ञानानुकूल जो व्यापार है उसी को विद्या कहा गया है। विद ज्ञान धातु का अर्थ है, विद ज्ञान धातु से विद्या शब्द बनता है। ज्ञानानुकूल जो व्यापार उसको कहते हैं विद्या।
लेकिन जो परा विद्या है, परा विद्या का लक्षण ये क्या, या परा ब्रह्म तद अक्षरम अधिगम्यते, जो अक्षर ब्रह्म है वही परा विद्या है। अक्षर ब्रह्म को ही परा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या ये संसार को बताया, जिसमें ऋग्वेद आदि से लेकर के चारों वेद, षडंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सारे विषय, और उस अक्षर ब्रह्म का प्रसंग के अनुसार तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, अन्नाद प्राणो मनः सत्यम लोका कर्मसु च अमृतम। पहले मुंडक में ये मंत्र आया है, तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते। तपसा शब्द का अर्थ, तप का अर्थ है ज्ञान। उस ब्रह्म ने तपस्या किया। बोले तपस्या का अर्थ क्या है, जैसे लोग व्रत करते हैं, तो कहा कि ज्ञान रूपी तप उसने किया। तपसा चीयते ब्रह्म माने ज्ञान रूपी तप के द्वारा उस अखंड सच्चिदानंद परमात्मा में संकल्प का जन्म हुआ, और उसके इच्छा से अन्न की उत्पत्ति हुई। ततो अन्नम अभिजायते, अन्न की उत्पत्ति बताया। अन्नात् प्राणो, और अन्न से फिर प्राण हुए, उस प्राण से फिर मन की उत्पत्ति बताई। सत्यम लोका कर्मसु च अमृतम, सत्य लोक कर्म, और कर्म के अनुसार कर्म फल उत्पन्न हुआ। ये सब परमात्मा ने अपने ज्ञान रूपी तप के द्वारा ये संसार को प्रकट किया, क्योंकि बिना अन्न के, अन्नाद भवन्ति भूतानि, बिना अन्न के संसार में प्राणी उत्पन्न नहीं होंगे। अन्न एक ऐसे है, ऐसे वस्तु है कि उसके बिना संसार में भूत संज्ञक प्राणी का जन्म लेना बड़ा कठिन है। तद एतद सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन् तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि तानि आचरत नियतम सत्य कामा एष या पंथा सुकृतस्य लोके। इसलिए तद सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन्। कवयः विद्वान, विद्वानों ने, विद्वानों का अर्थ है ऋषियों ने तपस्या के द्वारा उस मंत्र विभाग को साक्षात्कार किया। जितने भी मंत्र है, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे त्रयंबक मंत्र हो, सूर्य मंत्र हो, विष्णु मंत्र हो, जितने भी संसार में मंत्र है, जितने देवता है ना उतना मंत्र है। 33 कोटि देवता है तो 33 कोटि देवता के मंत्र है, उसका अनुष्ठान है, उसका विधि है। तो भिन्न भिन्न देवता के भिन्न भिन्न रुचि, इसलिए भिन्न भिन्न रूप में अर्चना। शैव मत क्या कहता है, शिव मत, और शिव की अर्चना आपको करना है।
तो बोले शिव की अर्चना में एक बिल्वपत्रम, एक बिल्वम शिवार्पणम, सस्ता क्या मिलेगा? 4 एक बेलपत्र आपको अर्पण करना है। नहीं चले तो वापस तो विष्णु जी की अर्चना करना है चला के दिखाएगा तो तुलसी दल मात्रेण, एक तुलसी पत्ता से द्वारका के सारा संपत्ति जब देवी सत्यभामा ने अपने ही बागवानी से श्याम सुंदर कृष्ण को यानी द्वारकाधीश भगवान को नारद जी को दे दिया, बोला ये आपका है। अब नारद जी तो ऋषि थे, मुनि थे, महात्मा थे, बोले कृष्ण सब्जी बनाना है। सब्जी बनाया, मान लीजिए लौकी की सब्जी बनाए, काटने का काम है, उसको छिलने का भी काम होता है। भगवान से कहा कि थोड़ा सब्जी को काटो, सब्जी बनाए, जो भी खाने का होगा, चावल दाल रोटी बनाया होगा। तब भगवान को नारद जी ने कहा कि एक काम करना है, थोड़ा चटनी बनाओ, बिना चटनी के अच्छा नहीं लगता। तो टमाटर धनिया मिर्चा का चटनी बनाया भगवान ने। बनाते बनाते कृष्ण को पसीना आ गया। सत्यभामा को बड़ा कष्ट हुआ, सब रानियों को कष्ट हुआ कि हम लोग ने क्या किया, द्वारकाधीश को दे दिया, अब तो हमारे रहे नहीं, ये नारद जी के हैं। भगवान नारद जी ने कहा कि कृष्ण को लेने का तात्पर्य ये है कि इनके समकक्ष द्रव्य हो तब आप ले जा सकते हैं। एक तराजू में भगवान को बिठाए, दूसरे तराजू में सोना चांदी नवरत्न और सारे द्वारका का संपत्ति एक तराजू में रखा गया। लेकिन भगवान जो है, जितने द्रव्य ये लोग रखे थे सोना चांदी इत्यादि, वो तो हो गए छोटे, और भगवान जो है तौलने में वजन हो गए, उनके समकक्ष नहीं हुआ। जगदम्बा महालक्ष्मी भीष्मक की कन्या, भीष्मक राजा की बेटी रुक्मिणी जो साक्षात महालक्ष्मी है, रुक्मिणी माता जी ने कहा कि आप लोग इतने बड़े विदुषी और भगवान के साथ रहने वाले सब वैकुंठवासी, लेकिन परमात्मा को मनुष्य समझ लेना सबसे बड़ा भूल है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। भगवान को मनुष्य जीव समझ लेना ये तो मायातीत है। मायापति होने पर भी मायातीत, भगवान मायापति है। इसलिए आपको माधव कहते हैं। माँ माने माया, तस्याधव माधव। माया के जो पति हैं उनका नाम है माधव। माँ माने लक्ष्मिया, माँ लक्ष्मिया तस्याधव, लक्ष्मी के पति, इसलिए आपका नाम है माधव। भगवान का नाम एक माधव रखा गया क्योंकि आप मायापति भी हैं, लक्ष्मी के पति भी हैं, रुक्मिणी के पति भी हैं, सीता के पति भी हैं, इसलिए आपका नाम हो गया माधव।
दामोदर माधवेति। भगवान कृष्ण मन में विचार करने लगे। नारद जी ने कहा कि परमेश्वर को, परमात्मा को किसी में तौला नहीं जा सकता और खरीदा नहीं जा सकता। उसका न बिक्री कर सकते हैं न खरीद सकते हैं। अभी मुझे शालिग्राम की एक जरूरत थी तो बनारस में एक दुकान पर गया, क्योंकि मेरे शालिग्राम भगवान को मैं किसी को दे दिया था, किसी संत को, तो मुझे पूजा करनी थी। तो दुकान में गया तो बनिया को कहा कि शालिग्राम थोड़ा दिखाइए, जो लगेगा ले ले। शालिग्राम छोटे आकार का मुझे दिया उसने। जब उसको धन दे रहा था, जो भी पैसा होता तो उसने कहा, महाराज जी हम सब चीजें क्रय विक्रय कर सकते हैं, लेकिन शालिग्राम और नर्मदेश्वर को नहीं करते, क्योंकि हम लोग वैष्णव है, भगवान की बिक्री नहीं करते। भगवान का बिक्री होता ही नहीं है, चाहे शालिग्राम हो चाहे नर्मदेश्वर हो। भले लोग बिक्री करते हैं, लेकिन जो सज्जन पुरुष हैं वो जानते हैं कि शालिग्रामो व विष्णु और शिवस्य हृदयम विष्णु, शिव के हृदय विष्णु है, विष्णु के हृदय शिव है। इसलिए भगवान को हम बिक्री नहीं करते, क्योंकि भगवान के रूप में माना जाता है। शालिग्राम भगवान है, नर्मदेश्वर भी भगवान है। सनातन धर्म में ये मान्यता है, हिंदू धर्म में, कि सुपारी को भी गणेश माना जाता है। जो गोल सुपारी होते हैं उसको गणेश कहते हैं, और गोल सुपारी को दुर्गा कहते हैं। जब नवरात्रि में कलश पूजन होता है तो गणेश अंबिकयो समर्पयामि, भगवान गणेश और अंबिका की पूजा की जाती है, और 2 सुपारी से की जाती है। रौली मौली दे करके सुपारी को, उसमें गणेश भाव और अंबा जी का भाव रखा जाता है। कहीं कहीं सुपारी न मिले तो गोबर को ही 2 टुकड़ा करके, गोला करके गणेश और अंबा जी बनाया जाता है और विधिवत अर्चना की जाती है। तो इसलिए जो भगवान नारद जी ने कहा कि मनुष्य नहीं है, अविद्या से परे है, और इस बात को सब जानते हुए भी सत्यभामा इत्यादि अज्ञानी बने हुए थे, नहीं जानने की तरह से थे, जानते थे। परंतु महामाया रुक्मिणी जी ने कहा कि भाई भगवान को कोई तोल नहीं सकता, ये तो सर्वशक्तिमान है, इसको कोई तोल नहीं सकता। सप्तशती में आया है, जा देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप दया स्वरूपिणी है, और भगवान तो दया के सागर है, कृपा सिंधु है, करुणावतार है। इसलिए एक तुलसी का पत्ता सारे द्रव्य को हटा करके जब रखा गया तो द्वारकाधीश हो गए छोटे, और वजन में तुलसी जी बड़ी हो गई। कहने का तात्पर्य ये है, लिखा है गोस्वामी जी ने, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। ये जो राम कथा है, भगवत कथा है, ये मंदाकिनी गंगा है। ये जो मंदाकिनी चित्रकूट में अनुसया के प्रताप से, तपस्या से प्रकट हुई मंदाकिनी, अत्रि अनुसया के प्रभाव से,
तो भगवान की कथा जो है ना, ये मंदाकिनी गंगा है। चित्रकूट चितजारु, और जो चित्त है मनुष्य का, ये चित्रकूट है। चित्रकूट रूपी चित्त में राम कथा मंदाकिनी है, और वहां पर राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितजारु, वहां पर लखन श्री राम के साथ भगवान का निवास है। ये भगवान का निवास हृदय मंदिर में है। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मागो वर कृपा निकेता, बसहु सिय अनुज समेता। अत्रि जी ने कहा कि मुझे एक ही वरदान दो, एक ही वर मांगता हूं कि बसहु सिय सहित अनुज समेता। अनुज और सिय के साथ आप मेरे हृदय में निवास करो। मुझे और दूसरा वर नहीं चाहिए, दूसरा मेरी कोई इच्छा नहीं है। और ये वरदान सुतीग्न ने भी मांगा था। तो इसी प्रकार से यहाँ भगवान है तुलसी दल मात्रेण। एक तुलसी पत्ता से आपने विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया, एक बेलपत्र से महादेव जी प्रसन्न हो गए, एक मंदार पुष्प से शक्ति भगवती प्रसन्न हो गई, एक दूर्वा से गणेश जी प्रसन्न हो गए। तब कहा कि एक एक देवता को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधना में पत्र पुष्पम फलम तोयम 4 वस्तु का विषय बताया। कोई पत्र हो, कोई फूल हो, कोई फल हो, अथवा जल हो। बोले फल कहाँ से लाएंगे? सेव, मौसम्बी इत्यादि फल। तो शास्त्रों में कहा कि सबसे बड़ा पवित्र फल यदि मिले तो नारिकेल समा करा। नारियल है, नारियल। नारियल सभी देवता को लगता है। मान लीजिए मंदार का पुष्प, धतुरा, दूब, बेलपत्र न मिले समय पर, तो बोले नारियल तो लग सकता है। और नारियल में सब देवता प्रसन्न होते हैं यदि फल चाहिए। इसलिए ये विषय का उदाहरण दिया कि पत्र पुष्पम फलम तोयम 4 वस्तु ही बताया। पत्र को दे, पुष्प को दे, फल को दे, अथवा जल को दे। बोले कि पत्र नहीं है तो क्या दे? तो कहा दोनों हाथ में जो हस्त रेखा है ना, ये पत्र है। दोनों हाथ को जोड़ दिया तो आपने पत्र दे दिया। पुष्प नहीं मिला, समय पर फूल उपलब्ध नहीं हो पाया तो क्या है? जैसे कमल फूल होता है और अन्य फूल होते हैं, तो कहा ये आपका जो मन है ना, फूल है, मन को समर्पित कर दो। पत्रम पुष्पम फलम। यदि फल नहीं मिला तो क्या करेंगे? बोले भाई आपके पास तो बहुत बढ़िया फल है। तो कहा कौन सी फल है? बोले श्रद्धा। ये श्रद्धा रूपी फल आपके पास। आपके पास श्रद्धा है तब सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, माता जी की आराधना करते हैं। ये श्रद्धा एक महान फल है। तब कहा कि जल न मिले कहां से लावे? बोले कि भगवान ने आपको जल दिया है, वो जल चढ़ा दो।
बोले जल क्या है? आंखों के अश्रु बिंदु। नेत्र में जो जल है वो बहुत शुद्ध जल है, पवित्र जल है। इसलिए भट्टारी जी ने लिखा कि मैंने रोया तो बहुत रोया, शोकस्तान सहस्त्राणी, हजारों बार रोया। कभी परिवार के लिए रोया, कभी किसी के लिए रोया, कभी पैसे के लिए रोया, कभी रोग के लिए रोया, कभी भोग के लिए रोया। तो कहा शोकस्तान सहस्त्राणी, मैंने हजारों बार रोया, एक बार नहीं। और इतना रोया तो कहा कि आप इतना तो रोए, लेकिन एक बार परमात्मा के लिए, सच्चिदानंद भगवान के लिए, अपने इष्ट देव के लिए कभी रोया नहीं। और जो इष्ट देव के लिए कभी रो ले, वो जो आंखों की अश्रु बिंदु आता है ना, वो अनायास आता है। देखा कभी कभी अनायास, जबरदस्त रोना नहीं पड़ता है। हम लोग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं लोग आते हैं तो हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, और बाहर से जो लोग आते हैं, बनारस के लोग तो उतना भक्ति नहीं है, वाराणसी के लोग तो सूखे ज्ञानी है, यहाँ शुष्क ज्ञानी के लोग हैं। वास्तविक जो ज्ञानी पक्ष है आप लोग हैं। बनारस के लोग जिसको भगवान ने शास्त्रों में भूत प्रेत का है, महादेव जी जब भी रहे तो भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। तो काशी के जो लोग हैं ना, ये सब भूत प्रेतात्मा है। यहाँ वो श्रद्धा पक्ष नहीं है। लेकिन जब श्रद्धा भाव से लोग आते हैं दर्शन करते करते, घंटों भर लाइन लगा करके जाते हैं। अभी कुंभ मेला में और श्रावण महीने में देखे घंटे भर। और जब शिवलिंग के पास पहुंचते हैं और अपना जल चढ़ाते हैं, लोटा का गंगा जल, तो मंदाकिनी गंगा, ये भगवती गंगा का जल भी चढ़ाते हैं और उनके आंखों से अश्रु धारा भी निकलती है। और यही भाव बना रहता है, अब प्रभु कृपा करो वही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। यही कृपा करो, एक ही कृपा आप बनाए रखो। अब कृपा करहु कृपा निकेता, बसहु अनुज सिय। आप जो है अपने भाई लखन के साथ, सिय के साथ मेरे हृदय मंदिर में आप निवास करें। इसलिए गीताकार ने कहा कि तुम्हारे पास जल है, लेकिन कैसे जल है? बोले बहुत महान पवित्र जल है, गंगा जमुना से भी बढ़कर के वो जल है। वो जल है नेत्र बिंदु, आंखों से अश्रुधारा। इससे बड़ा पवित्रतम संसार में और कोई जल नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार वस्तु आप प्रदान करें। भगवान ने चार वस्तु की बात इसलिए कही कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों वस्तु से प्राप्त हो जाएगा। चतुर्वर्ग पुरुषार्थ है, चतुर्वर्ग विषय भी है, चारों वेद भी है। इसलिए उन्होंने पत्रम पुष्पम फलम तोयम इतना ही कहा। और ये चारों वस्तु में एक वस्तु भी भगवान को आप दे दें तो अपने आप भक्ति हो जाता है, अपने आप परिपूर्ण हो जाता है।
एक महात्मा जी फूल तोड़ रहे थे तो एक मंडलेश्वर ने उसको देखा तो डांट दिया। उसने कहा फूल तुम तोड़ रहे हो, फूल तो हम लगाए हैं, उसको तोड़ने के लिए नहीं लगाए। उन्होंने कहा कि हम पूजा करने के लिए थोड़ा फूल ले जा रहे हैं। बोले नहीं, भगवान के देवता के पूजा के लिए फूल होते हैं, ये तो नियम है, नहीं तोड़ेंगे तो मुरझा जाएंगे। लेकिन वो महात्मा जी ने कहा कि फूल तुमने ये तोड़ करके जो ले जा रहे हो, अब भगवान को चढ़ाते हो, तो भगवान को अपने मन के जो कुरीति है, कुविचार है, इसको कभी चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए? तो ठाकुर को मन क्यों नहीं चढ़ाते? ये मन रूपी फूल तो आपके पास है, क्योंकि मन आपका है, फूल तो किसने लगाया है। लेकिन आपने जो अपने आपके पास जो मन है, ये मन तो आपका न है। आपका जो वस्तु है, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पये। अपना जो वस्तु है वो भगवान को चढ़ावे, अपना जो वस्तु है भगवान ग्रहण करते हैं। महात्मा जी को लगा कि वास्तविक में सही है, लेकिन जो आराधना क्रम में पत्र पुष्प फल तो ये जो चढ़ाते हैं, इसलिए फूल आदि ये इनका जन्म हुआ है कि भगवान में लगे। ये बहिर्मुखी साधना जो है वो अलग है, लेकिन अंतर्मुखी साधना यदि आप करेंगे तो आपके चित्त में जितने भी विकार हैं सब नारायण को चढ़ा दो। नारायण उसको ग्रहण करने का मतलब है कि नारायण उसको शुद्ध सात्विक बना देंगे। मीरा जी को विष मिला और प्रसादी समझ करके मीरा जी ने खाया, लेकिन विष को भी अमृत बनाने का काम करने वाले भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने किया। मीरा जी तो भगवत प्रसादी समझा राणा ने जब भेजा, और उस विष को जो है पीने का काम विष समझ करके नहीं पिया। इसलिए कहते हैं गरल समरिपु। एक चौपाई है, गरल को भी अमृत बनाता है। महादेव तो जानते थे ये गरल है, विष है, और शंकर जी विष को पिए। और विष का पान जब शिव जी ने किया तो वो विष को गले में रखा और हृदय में ले नहीं गए। कहते हैं कि जिस समय वो विष को पान किया शिव जी ने, तो जगदम्बा बड़े नाराज हुई। तो शंकर जी ने कहा कि एक मंत्र है विष को निकालने के लिए। बोले क्या मंत्र है? बोले राम 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 राम। ये राम नाम का स्मरण ही एक बड़ा मंत्र है, और राम राम का स्मरण करो और हमको सुनाओ। तो देवी जी ने शंकर जी को राम राम का स्मरण कराया, क्योंकि विष तो उन्होंने लिया था। तो कहते हैं कि राम नाम के प्रभाव से वो विष का जो ज्वाला था वो समापन हो गया, खत्म हो गया। महामंत्र सोई जपत महेशु। महामंत्र का जप साक्षात महेश भगवान करते हैं। इसलिए गरल को भी विष को भी अमृत बनाने का काम जो है भगवान नाम होता है। इसलिए वो उदाहरण देते हैं कि आपके गले में नाग है और नाग होने पर भी विष व्याप्त नहीं करता, इसलिए आपको नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, इस प्रकार से शंकर जी की वर्णना की है। तदेतत् सत्यम मंत्रेषु
इसलिए ऋषियों ने मंत्रों में मंत्र के द्वारा कर्मों का साक्षात्कार किया अनादिकाल से सतयुग में। यानी अपश्यन ऐसे देखा था, त्रेतायाम बहुधा संततानि, और त्रेता युग में उस जो कर्म है उसको भी देखा। तो कहते हैं तानी आचरत, उसका आचरण भी किया ऋषि ने। नियतम सत्य कामा ऐसा पंथा सुकृत से लोके। तो बोले कर्म को जब देखा, शुभ कर्म को देखा, सात्विक कर्म को देखा, रजोगुणी कर्म को देखा, तमोगुणी कर्म को देखा, पहले उसका साक्षात्कार हुआ कर्मों का, ऋषियों का। और उपासना के द्वारा जब कर्मों का साक्षात्कार हुआ, सत्य कामा है वो, क्योंकि वो सत्य काम थे, जो कर्म करते थे सत्य कर्म को आचरण करने वाले। सत्य काम का अर्थ हो गया जो सत्य कर्म को आचरण करता है, माने विधि कर्म को जो आचरण करता है। ब्रह्मचर्य समाप्य, ब्रह्मचर्य को समापन करते हुए गृहस्थो भवेत, गृहस्थ आश्रम में जावे, ये विधि कर्म है। देखिए, गृहस्थो वानप्रस्थो भवेत, गृहस्थी के बाद 75 साल के बाद वानप्रस्थ हो जावे, वानप्रस्थ दीक्षा ग्रहण कर। और उसके बाद जो है वानप्रस्थो सन्यासी भवेत, वानप्रस्थ के बाद सन्यास दीक्षा ग्रहण करे। ये विधि कर्म है शास्त्र का। पहले ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे, इच्छा हो तो विवाह करे, ब्रह्मचर्य समाप्य, ब्रह्मचर्य पालन करके गुरुकुल में निवास करता है अथवा घर में रहता है तो जनेऊ धारण करना, गायत्री का जप करना, समय पर उठना, ब्राह्म मुहूर्त में जगना, और जो ब्रह्मचारी के जो लक्षण बताए हैं उसको करे। ये दोनों के लिए बताया है, देवी के लिए भी बताया, नारी के लिए भी और नर के लिए। और उसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। सत्यवान की आयु कितने वर्ष की है इसकी महत्व नहीं है। सावित्री के लिए सबसे बड़ा महत्व था कि सत्यवान जैसे आदर्श पुरुष मिलना बड़ा कठिन है। भले उसकी आयु 1 वर्ष की थी, और ये जानने पर भी नारद जी ने कह भी दिया था, तब भी सावित्री जी ने कहा कि पति हो तो सत्यवान जैसे। सावित्री जैसे आदर्श और जैसे कुलभूषण थी, ऐसे जो है ना सत्यवान भी थे। लेकिन दोनों के सद चरित्रों ने भगवान यमराज को भी परीक्षा में असफल कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि गृहस्थो भवेद, गृहस्थ आश्रम में जावे। और गृहस्थ के बाद शास्त्र कहता है वानप्रस्थ में जावे। बाल पक गया, बूढ़े हो गया तो घर की चिंता ज्यादा, परिवार का चिंता ज्यादा। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, वानप्रस्थो भूत्वा, वानप्रस्थी बने। लेकिन वृद्ध अवस्था में उसको ईश्वर की चिंता, अध्यात्म का स्मरण, सत्संग, भजन आदि नहीं, उसको चिंता है कि उसका अन्य संसार प्रपंच की चिंता करता है। हरिद्वार ऋषिकेश जाइए आप, वृद्धाश्रम है, वहां लोगों ने खोल रखा है, सारी व्यवस्था है। वानप्रस्थ आश्रम भी स्वर्ग द्वार पर, जहाँ ये परमार्थ आश्रम है और इत्यादि है,
वहां पर जो है ना खोला गया है, बहुत बड़े बड़े आश्रम, लोग रहते हैं और विशेष करके व्यापारी लोग, सेठ लोग रहते हैं। लेकिन शाम के समय पूरा घर का हालचाल ले लेते हैं। लेना चाहिए, परिवार में है तो लेना चाहिए। लेकिन आप जिस आश्रम में पहुंचे हैं, वानप्रस्थ आश्रम में, उस आश्रम में इतना चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता तो भगवान की करनी चाहिए, भजन साधन की करना चाहिए। लेकिन टेलीफोन के द्वारा सारा चिंता परिवार का कर लेते हैं। यही बात पूज्य स्वामी राम सुखदास जी हमेशा कहते थे। वो कहते थे कि स्वर्गाश्रम में बैठे हो, ऋषिकेश में। ये जो ऋषिकेश है, भगवान विष्णु का नाम है। सभी इंद्रियों के स्वामी है। ऋषि का नाम इंद्रियाणाम ईशः। सभी इंद्रियों के स्वामी परमात्मा है। और ये है स्वर्गाश्रम। स्वर्ग को स्वर्ग मत बनाइए, स्वर्ग को आश्रम बना दीजिए। देखो अर्थ ये है, स्वर्ग को स्वर्ग बनाएंगे तो भोग विलास में जाएंगे। स्वर्ग को भी आश्रम बना दोगे तो भोग विलास नहीं हो पाएगा, अध्यात्म का चिंतन होगा। केवल स्वर्ग का स्वर्ग बनाएंगे आप तो देवताओं के जैसे दुखी होना पड़ेगा। देवता लोग बहुत दुखी होते हैं। भरत जी राम जी से मिलने गए, बहुत दुखी। इधर ध्रुव तपस्या करने के लिए गए तो बहुत दुखी। इधर वृत्तासुर को मारना है तो बहुत दुखी। प्रहलाद जी को, कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी को इंद्र अपहरण कर लिया। कयाधु को प्रहलाद जी न रहे, इसके लिए बड़ा दुखी। इसलिए देवता जितना दुखी दुनिया में है ही नहीं, शास्त्र कहता है। ये बहुत दुखी लोग हैं। और ऐसे दुखी बनकर के यदि आप स्वर्ग लोक का भोग भी करते हैं तो भोग जो है ना कोई आनंद देने वाला नहीं है। उस भोग को योग बनाने के लिए महापुरुषों ने कहा स्वर्गाश्रम। स्वर्ग को ही आश्रम बनाइए, क्योंकि गृहस्थ जीवन एक स्वर्ग है। उस स्वर्ग में रह करके देवता वत मत बने, क्योंकि देवता की निंदा इसलिए की गई है, देवता पुण्य को ही भोग करते हैं, पुण्य संचय नहीं करते, पुण्य को भोग करते हैं। और भोगते भोगते पुण्य समाप्त हो जाता है तो क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, मर्तलोक में आते हैं। अच्छा तो ये है कि मर्तलोक वाले अच्छे हैं। जो लोग इस मृत्यु लोक में रहते हैं, यहाँ आते हैं। देवताओं से पूछा गया कि आप मर्त मंडल में क्यों आना चाहते हैं? बोले हमारे यहाँ शरीर को जलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो मृत्यु लोक में, भारत इत्यादि में ये व्यवस्था है। स्मशान घाट है, ये लोग शरीर को जलाते हैं। देवलोक में कहाँ जलाएंगे? कोई लकड़ी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई रोने का नाम नहीं। इसलिए देवलोक में ये व्यवस्था नहीं है। इसलिए देवता भी चाहता है जो मृत्यु लोक में आए। तो कहा मृत्यु लोक में इतने के लिए आते हैं? बोले नहीं। उसके ऊपर जो है ना भर्तृहरि जी को बहुत अच्छा लगा तो एक श्लोक लिखा जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणोर धर्म, येषां न विद्या, जिसके पास अध्यात्म विद्या नहीं है। पहला, येषां न विद्या न तपः,
जो मन और इंद्रियों को एकाग्र नहीं कर पाता, तपस्या नहीं कर पाता। न दानम, जो दान दया नहीं करता। न गुणा, जिनके जीवन में कोई सद्गुण ही नहीं है। न धर्म, जिसके जीवन में कोई धर्म नहीं है। येषाम न विद्या न तपो न दानम न गुणो न धर्म। ये 5 वस्तु बताया। ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता, लेकिन वो मनुष्य जीवन प्राप्त करने पर भी बोझा है, बहुत भयंकर बोझा है वो। न ज्ञानम, ज्ञान भी नहीं है, शील भी नहीं है, सद्गुण भी नहीं है, धर्म भी नहीं है। न ज्ञानम न शीलो न गुणो न धर्म। ते मृत्यु लोग, ये इस लोक में आया क्यों? उसको मनुष्य जीवन प्राप्त करना था तो भारत में क्यों जन्म लिया? उसको तो कहीं दूसरे जगह जाना चाहिए था। भारत में जन्म लेकर के भगवत चिंतन न करे, गुरु चरण में न जावे, सत्संग न करे, तो इस भारतवर्ष में मनुष्य जीवन प्राप्त करना व्यर्थ है। इसलिए कहा ते मृत्यु लोक। मृत्यु लोक का मतलब पूरा संसार, भूमि भार भूता। ये संसार के लिए बहुत भयंकर बोझ है वो, जिसके पास ये लक्षण नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगा, मनुष्य तो है लेकिन पशुवत। मृगा शरंती, खाना पीना ये सब उसमें नहीं है, शुद्ध सात्विक। इसलिए वेद मंत्र कहता है ये सब पंथा सुकृत से लोके। ऋषियों ने मंत्रों का साक्षात्कार किया, त्रेता युग में उस सारे कर्म का विस्तार किया, और कर्म जब बना तो एक कर्म फल का निर्माण हुआ। और कर्म फल का निर्माण जब परमात्मा ने किया, उस कर्म फल की प्राप्ति का मार्ग क्या है वो भी बताया। सत्य कामा अतो यूयम तानि आचरथ निवर्तयत नित्यम सत्य कामा। जो कर्म फल की इच्छा करते हैं उनके लिए आप सत्कर्म करेंगे या निषेध कर्म करेंगे, और कर्म फल की इच्छा नहीं करते हैं। लेकिन कर्म कहता है कि कर्म फल की इच्छा नहीं करोगे तब भी फल मिलेगा, क्योंकि कर्म की आपने तो कर्म किया, विधि कर्म, निषेध कर्म। यहाँ कई कर्म बताया है ना। एक कर्म है नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। 3 कर्म मुख्य है। ये जो नित्य कर्म है, नित्य कर्म नहीं करने पर दोष लगता है। नित्य कर्म क्या है? सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करे, पत्नी हो तो अपने पति को प्रणाम करे, ब्राह्म मुहूर्त में उठे अपने गुरु मंत्र का जप करे, ओम का जप करे, और सुबह और शाम आरती पूजन जैसे का विधान है वैसे करे। इसको कहते हैं नित्य कर्म। यदि नित्य कर्म नहीं करता है तो संस्कृत में कहा गया है प्रत्यवायो दोषो भवति। नित्य कर्म न करने प्रत्यवायो दोषो भवति। नित्य कर्म यदि न करे तो प्रत्यवाय नाम के दोष लगता है। और एक कर्म है नैमित्तिक कर्म। आज श्राद्ध करना है, कल नवरात्रि करना है, परसों गणेश जी की पूजा करना है, फिर जो है पितृपक्ष आएगा, फिर अनेक प्रकार के जो देवी देवता की उपासना है, ये सब निमित्त कर्म है। निमित्त को मान करके पिंड दान देना है, ये सब। और एक
एक कर्म है काम्य कर्म। काम्य कर्म का अर्थ होता है संसार की इच्छा। 360 वो यज्ञ दान सब करता है, लेकिन वो सांसारिक विषयों की इच्छा करता है, इसलिए वो कहते हैं काम्य कर्म। तब कहा कि और दो कर्म, प्रायश्चित कर्म और निषेध कर्म, बोले दोनों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावई माता, ये नित्य कर्म है। सुबह उठ करके नित्य कर्म क्या है? सत्यम वद, सत्य बोले, धर्मम चर, धर्म का आचरण करे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब नित्य कर्म में आता है। माता को देवता समझे, पिता को देवता समझे, गुरु को देवता समझे, ये सब नित्य कर्म है। व्यक्ति का ये नित्य कर्म ये है कि इसको पालन करे। चौथा क्या है? स्वाध्याय प्रवचनम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद न करे, माने स्वाध्याय भी करे और प्रवचन भी करे या सुने, श्रवण करे। प्रवचन को सुने भी और श्रवण भी करावे, और स्वाध्याय करे, सदग्रंथ का स्वाध्याय करे। स्वाध्याय के साथ साथ सत्संग भी, ये प्रवचन शब्द से सत्संग भी करे और सत्संग करावे, ये कथा है। स्वाध्याय माने सदग्रंथों का स्वाध्याय भी करे, गीता उपनिषद इत्यादि। और प्रवचन शब्द से आता है प्रकृष्टम वचनम, उत्तम वाणी बोले। उत्तम वाणी का अर्थ होता है सत्संग। सत्संग भी करे और सत्संग भी करावे, दोनों अर्थ में वहाँ प्रयोग है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, इसमें प्रमाद न करे, ये दोनों कहे। ऋषि कहता है यानी अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि नो इतराणि। अवध्य कहते हैं निंदनीय कर्म और अनवद्य कहते हैं अनिंदनीय कर्म। ऐसे कर्म करे जो विधि सम्मत हो, निंदनीय कर्म को छोड़ दे और अनिंदनीय कर्म करे। इसलिए वेद भगवान ने एक विधान बताया, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जीजी विशेषतम गुंग समाह एवं त्वयि नान्यथेस्तु अस्ति न कर्म लिप्यते न। आप 100 वर्ष तक जीने की इच्छा क्यों नहीं करते हैं? बोले क्या जीवे, जीने की इच्छा नहीं है। बोले कुर्वन् एव या कर्मणि, यह कर्मणि एव कुर्वन्, शास्त्रीय विधान कर्म करते हुए, कुर्वन् माने शास्त्रीय विधान कर्म करते हुए, जीजी विशेषण गुण समा, 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। इसका मतलब आप 100 वर्ष तक रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। शास्त्र कहता है आप 100 वर्ष तक रहने की इच्छा करेंगे। बोले कैसे रहेंगे? तो कहा कर्माणि एवं यह कुर्वन्, जो विधि सम्मत कर्म करते हुए संसार में 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। बोले ये तो बहुत अद्भुत है, वो 100 वर्ष जीना नहीं चाहता। बोले इच्छा में वो शक्ति है, इच्छा से बढ़ करके कोई शक्ति नहीं है संसार। सबसे महान शक्ति यदि संसार में कोई है तो इच्छा है। और इच्छा ऐसे ही इच्छा होता है जिसको शुभेच्छा कहते हैं। सत्कर्म करने की इच्छा,
यूएसटी में धर्म करने की इच्छा, करवा चौथ सत्संग भजन सुनने की इच्छा, आज के दिन तो इससे क्या होगा? बोले विधि सम्मत इच्छा यदि करोगे 10 तारीख की करवा तो यमराज धर्मराज बन करके आएगा, न कि मृत्यु बन करके आएगा। वो चाहेगा कि 100 वर्ष तक रहे। ये उपनिषद का तात्पर्य है। ये जीजी विशेषतम गुण समा 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। बोले 100 वर्ष जीने की इच्छा क्यों करे? बोले कि धर्म यज्ञ सत्संग करते करते भी मेरा जी की इच्छा है कि और करूं, पंडित जी इसलिए भगवान कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आप 100 वर्ष को पार कर जाएं। और ऐसे बड़े बड़े महात्मा को देखा गया है, लोग 100 वर्ष तक। अब ये स्वामी शिवानंद जी नहीं है, बनारस के ही थे, प्रधानमंत्री ने पुरस्कार दिया था राष्ट्रपति भवन में, बहुत बड़े योगी थे, 100 वर्ष को पार कर गए थे। कहने का मतलब क्या है? 100 वर्ष की जीने की इच्छा करने का मतलब क्या है? आप 100 वर्ष जीने की इच्छा करते हैं, शास्त्र कहता है। आप ये नहीं कहते कि 20 साल में चले जावे, 40 साल में चले जावे। आप चाहते हैं, जीव चाहता है कि वो 100 वर्ष तक रहे, ये नहीं कि नहीं चाहता है। तो इसलिए ये जो ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है ना, कुर्वन् एव इह, इस लोक में कर्म करते हुए जीजी विशेषतम गुण समाह 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। बोले इच्छा क्यों करेगा? बोले 100 वर्ष की तो आयु है ही, अब इच्छा तो करो। लेकिन कैसे इच्छा करो? सत्कर्म करते हुए इच्छा करो, ये कह रहे हैं। वेद मंत्र का कहना है कि सत्कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। सीता जी ने कहा, जटायु तुम्हारा मृत्यु जरूर होने वाला है, लेकिन मृत्यु तब तक नहीं होगा जब तक राम जी का दर्शन नहीं होगा। राम लखन जी जब आए तो जटायु को देखा और मृत अवस्था जैसे जटायु पड़ा हुआ था, और जैसे भगवान का दर्शन किया तो जटायु ने कहा मेरा नाम जटायु है। रावण के साथ युद्ध हुआ तो एक गति हो गई, तब तक उनका शरीर नहीं गया जब तक भगवान का दर्शन नहीं किया। भगवत दर्शन के अनंतर जटायु जी ने राम जी के सामने प्राण को छोड़ा 60-65 किलोमीटर और वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसलिए वेद मंत्र ईशावास्य उपनिषद कुर्वन् नेव्य कर्माणि जीजी विषय गुण समाह एवं त्वयि नान्यथे न अन्यथा इति, और दूसरा कोई विषय ही नहीं है। महाराज जी का कार्यक्रम है 3 दिन का, जिसमें ऋषि लोगों ने कहा है एवं नान्यथा इति। इस प्रकार से मन में विचार करो, इच्छा करो, और जब आप इच्छा करेंगे तो जरूर परमेश्वर जो है ना उसकी कृपा करता है। 2500 लेकिन इच्छा विषय इसलिए नहीं होता कि भाई शरीर रुग्ण हो गया, क्योंकि जब भोग विलास से युक्त होगा, भगवत धर्म से रहित होगा और सत्संग स्वाध्याय संयम सारे दूर हो जाएंगे तो आयु क्षीण भी हो जाता है ना। शास्त्रों में कहा है यश भी क्षीण हो जाता है, आयु भी क्षीण हो जाते हैं। और जितना धर्म का पालन करेगा उतना जो है कब बताओ, हाँ कब बताओ, वही चाहिए 7 सीटर ही। जयम देही यशो देही द्विषो देही, ऐसे जो है यहाँ पर कहा गया है। शाम को आगे ओम पूर्णमद
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी। हरि ओम स्वामी जी। महाराज जी ओम नमो नारायण। गीता भवन के बोल रहे हैं मंत्री जी, गीता भवन के गीता भवन के मंत्री जी बोल रहे हैं वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी।